ये देखिए हम लोग आ गए अब विजयगढ़ किले के पास। आप पहचानते होंगे सर जी को। धीरे धीरे ये हमारी टीम आगे जा रही है। वो हमारे लोरिक भैया हैं। मैहर देवी का जब पहाड़ चढ़ सकते हैं तो ये पहाड़ कोई इनके सामने मायने रखती है। देखिए गोविंद सर जी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी में पानी ढो रहे हैं। अब विनीत सर जी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि गगरी लेके चल रहे हैं। और ये दुकानें हैं इधर आसपास और वो किला है। ये किला है जी। एफडीएम साहब भी लगता है आए हुए हैं। गाड़ी उनकी यहीं खड़ी है और बाकी हमारे लोग उधर हैं। भैया आ जाइए, बढ़ते रहिए। इधर दुकानें भी हैं और ये सीढ़ियां हैं। इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से आप लोग चढ़ करके ऊपर किले पर जाएंगे। हाँ, मैं भी चलूंगा साथ में। ये देखिए ये हमारे एकदम पुराने मित्र हैं। वो साथ साथ में रहा करते हैं। ये सर जी एकदम नए मित्र हैं और नए लग भी रहे हैं। और उनको बताने की जरूरत नहीं है। और उधर कुछ लोग आ रहे हैं सर जी। एसडीएम साहब, बढ़ते रहिए। इनको आप लोग पहचानते होंगे। ये एकदम पुराने मित्र हैं लेकिन आज मिले हैं तो एकदम नए लग रहे हैं। और बाकी हमारी जो टीम है वो आगे जा रही है। यह है विजयगढ़ का किला। आप इसके बारे में जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। बहुत पुरानी कहानी है। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई जो किताब है चंद्रकांता, उस चंद्रकांता में जो चंद्रकांता है वो नायिका है, हीरोइन है। उन नौगढ़ के राजकुमार से प्यार किया करती थी। लेकिन नौगढ़ का जो राजकुमार था इंटरेस्ट नहीं था उसका इसमें। तो आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं कि आखिर उस चंद्रकांता का किला था कैसा। देखिए ये सीढ़ियां उस जमाने में नहीं थी। ये हम लोगों को आने जाने के लिए बनी है। देखिए इतनी ऊंचाई है ये तो सीढ़ियां बन गई हैं कि आराम है चढ़ने में। नहीं तो इतनी परेशानी थी पहले, अब भी परेशानी है। भैया इस पर आप अगर वजन कम करना है रोज एक बार चढ़िए एक बार उतरिए। 10 दिन के बाद अपना वजन नाप लीजिए। मेंटेनेंस में आ जाएंगे। देख लीजिए रास्ता भी अजीब है। आराम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। हम लोग थक जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आराम भी कर ले रहे हैं। ऊपर से नज़ारा देखिए क्या गजब का दिखाई दे रहा है। वो देखिए एक बंदर, वहाँ हमारे लोरी भैया आ रहे हैं। और उधर देखिए दृश्य, इनको इधर ले लिया देखिए इनको साथ में ले लिया गया। अब हम लोग चंद्रकांता की पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं जहाँ उसका महल बना हुआ था। आ जाइए भैया। आपका नाम लोरिक ऐसे ही नहीं रखा गया है। आप पिछले जन्म में आप ही वीर लोरिक रहे होंगे तब आपका नाम लोरिक रखा गया है। वहाँ थक गए हैं लोग तो देखिए आराम करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ से दृश्य गजब लग रहा है। देखते रहिए। कभी आप घूमने आइए यहाँ, आपको यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगेगा। आपका मन मोह लेगा। कितना मनोहर दृश्य है ये। बढ़ते रहिए। सीता की खोज में निकले हुए हम लोग। देखिए हाँ ये देखिए पहले ही आके बैठ गए हैं। देखिए बाकी लोग आ रहे हैं। ये जो लिए हैं गगरी तो हमको पुराना गाना याद आ रहा है। गोरी हाथ में ले लू गगरी देह में दे लू रगरी। और वही लेके और उधर देखिए वो गोविंद सर जी आ रहे हैं, ओम प्रकाश सर जी। बाकी 2 लोग पीछे हैं, लोरी भैया हैं, पांडे सर जी हैं। यहाँ से आप नज़ारा देखिए। ये जो पहाड़ है ये चंद्रकांते के किला का है। और वो अगल बगल की पहाड़ियाँ, ये नज़ारा। इतनी बड़ी पहाड़ चढ़ने में 5 जगह बैठ के विश्राम करना पड़ रहा है। देखते रहिए।
स्टार्टिंग में चढ़े वाला बहुत उसके बाद कुल संतन वो दृश्य चढ़ाने के उतराने और किनारे किनारे ये इतने नीचे खाई। देखते रहिए, आनंद लीजिए नजारा का। यदि आप आ नहीं सकते तो कम से कम वीडियो में देख कर आनंद लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये बात हम लोग नहीं बोलते हैं, आज बोल रहे हैं। आज लेकिन बोल रहे हैं ताकि आपको पता चले। ये है मेन गेट, देखिए ये मेन गेट है और यहीं से हम लोग अंदर किला के अंदर प्रवेश करेंगे। अब हम लोग द्वार में प्रवेश कर गए हैं, वहीं नीचे से हम लोग आए हैं उधर से, ये आप देख रहे होंगे। अब हम यहाँ आ गए हैं, धीरे धीरे देखिए इस गेट में से प्रवेश करके अब आगे बढ़ रहे हैं। सभी मित्र लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का यहाँ प्लानिंग ये बना हुआ है कि हम लोग कुछ बनाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे तब जाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। उधर कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं क्योंकि इतना ऊपर चढ़ने से थक जा रहे हैं। आगे चल रहे हैं तो बनाते हुए चलना है, खाते हुए चलना है। नीचे देखिए इतने नीचे खाई है, ऊपर से गिरेंगे तो ऊपर ही मर जाएंगे, नीचे तो आपकी बॉडी केवल जाएगी। ये हम लोग पहाड़ के ऊपर आ गए हैं और यहीं देखिए, यहाँ से ये दृश्य देखिए, दूसरा पहाड़ सामने वाला, इतने ऊपर हैं हम लोग। ये किला इसलिए इतना ऊपर बनाया जाता था ताकि यदि दुश्मन चढ़ाई करे तो ऊपर से थोड़ा सा भी यदि पत्थर मार दें तो नीचे ही गिर जाए। देखिए धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सामान ले लीजिए सर जी, नहीं तो वो सामान बंदर लेके चला जाएगा और अंदर लेके चला जाएगा। देखिए ये जो आपको दिख रही है ये किले की बाउंड्री है और यहीं पर सैनिक लोग छिप करके रहते थे ताकि दुश्मन वार करेगा तो ऊपर से पत्थर फेंक देंगे। इस समय देखिए हजारों वर्षों के बाद इसका हाल कैसा है किले का। इधर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको कि लग रहा है कि स्वयं भूत हैं। बाकी लोग आ रहे हैं और आगे लोग चले गए हैं। आगे जब आपको चलेंगे तो दिखाएंगे कि देखिए इस इतना ऊपर भी तालाब है और ये तालाब में देखिए पानी भी थोड़ा थोड़ा है, देख रहे होंगे। और यहाँ की हवा कितनी सुंदर ताजी और ठंडी हवा है, इतनी धूप में भी। इसका आनंद वही बता सकता है और ले सकता है जो कभी यहाँ आया हो। तब देखिए इतना बड़ा तालाब ये राजा ने खुदवाया था, इसी में स्नान करते होंगे लोग। आते रहिए। ये देखिए ये पहाड़ के ऊपर इतनी दूर में फैला हुआ ये जो मैदान है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो खंभे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अस्तबल रहा होगा जहां हाथी और घोड़े बांधे जाते होंगे, क्योंकि ये खंभे देखने से ऐसा पता चल रहा है कि इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे इसीलिए बनाए गए थे ताकि यहाँ घोड़े और हाथी रखे जा सकें। क्योंकि जो सैनिक होते थे वो घोड़ों पर ही चलते थे, यहाँ वहाँ आते जाते थे, तो ये बना दिया गया है। धीरे धीरे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर आप देखिए कि ये जो किला है बड़ी मुश्किलों से मिला है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम लोग उधर बढ़ रहे हैं जिधर की कुछ किले के मकान बाकी रह गए हैं जो अभी पूरी तरह से गिरे नहीं हैं, खंडहर बन गया है ये, देख लीजिए। और बाकी हमारे दोस्त लोग आगे हैं और बाकी लोग पीछे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। विचार है कि कुछ बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद यहाँ एक आध घंटा घूम करके तब वापस चला जाएगा। धीरे धीरे देखते रहिए कि ऊपर क्या क्या है, क्योंकि
ये जो किला है बड़ा अद्भुत है। ये उस जमाने का है जब हमारे देश में अय्यारों का एक पूरा वंश ही होता था। अय्यारी चलती थी यहाँ पर। अय्यारी मतलब जादूगरी चलती थी। चंद्रकांता जो पुस्तक है उसको आप कभी पढ़ करके देखिए। देवकी नंदन खत्री ने जो लिखा है उसमें आपको एक से बढ़कर एक टेक्निकल चीज़ों का भी पता चलेगा कि उस जमाने में ऐसी ऐसी तकनीक भी थी। और ये वो तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है, इसकी कहानी मैं बता दे रहा हूँ। उधर से मत चलिए, इधर से चलिए। उधर चलेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा। अच्छा, इस तालाब के बारे में मैं आपको कहानी बता दूं। कोई एक जमाना था जब इस तालाब में लोग कहते थे कि बिना बर्तन के लोग आते थे केवल सामान लेकर के, और बर्तन इस तालाब में से मिलता था। जैसे कि हाथ इस तालाब में डालते थे और उनको बर्तन मिल जाता था, और उसी बर्तन में वो खाना वाना बनाते थे और बना करके खा पी करके फिर बर्तन धो करके इसी तालाब में फेंक करके चले जाते थे, रख करके चले जाते थे। लेकिन ऐसा एक कहानी बताई जाती है, लेकिन कुछ साल के बाद वो बर्तन निकलने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि एक कहानी ये है कि एक दिन एक आदमी आया और इसमें से बर्तन निकाल करके खाना वाना बनाया, खाया पिया और बर्तन लेकर चला गया। और जब बर्तन लेके घर चला गया तो वहाँ जाते ही वो अंधा हो गया। तो उसने क्या किया, उसने फिर उस वापस किया, उस बर्तन को लेकर के आया, इसी तालाब में फिर वो रखा। लेकिन अब इस घटना के बाद इस तालाब से बर्तन निकलने बंद हो गए। ऐसी ये कहानी है, लेकिन बड़ी जादुई भरी कहानी है, अद्भुत कहानी है। अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको किले का जो कुछ मकान बच गया है वो आपको दिखाएंगे। देखिए कितना सुंदर किला है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये जो किला है ये बरसों बाद हमको मिला है। देखते रहिए, मित्र लोग आ चुके हैं। ये देखिए, ये एक पेड़ है और इस पेड़ में एक अलग पेड़ निकल गया है। इसी को बायोलॉजी में सहभोजिता कहा जाता है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है ये खंडहर जैसा हो है। देख लीजिए क्या गजब का नजारा है। देखने रात में अगर आप अकेले देखेंगे डर जाएंगे। इधर देखिए, एक तालाब तो ये है, ऐसा कहा जाता है कि राजा ने 7 तालाब खुदवाए थे। और एक तालाब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक तालाब इधर देख लीजिए। एक तालाब ये इधर है, लेकिन ये लग रहा है कि ये सूख गया है। देखिए ये तालाब ही है, सूख गया है। देख लीजिए। अब जब आप आगे आपको लेके जाएंगे वीडियो में तो आपको और घर दिखाएंगे कि कैसे कैसे उस जमाने में किले होते थे, कैसा कैसा मकान होता था, वो आपको आगे दिखाएंगे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पर हम लोग भोजन वोजन बनाएं और फिर उसके बाद अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ लकड़ियाँ देख लें, कहीं सूखी हुई लकड़ियाँ मिले तो हम लोग भोजन बनाएं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि खाना बनाने के लिए कुछ ईंधन की व्यवस्था की जाए। तो ईंधन के लिए भैया अब जंगल में तो हम लोगों को लकड़ियाँ ही मिलेंगी। तो देखिए लकड़ी बीनते हुए हमारे मित्र लोग भी हैं। हम भी बीनेंगे, लेकिन हम दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम अदृश्य हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक वाली बात है। देखिए जो सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं वो हम लोग ले लेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि खाना बनाने में मदद मिलेगी। और ये देखिए गोविंद सर जी हैं, उपांडे सर जी हैं, आई विनीत सर जी हैं। और ये जो बोतल वोतल पड़ी हुई है भैया, अगर बोतल भी ले लेंगे तो आग जलाने में मदद मिलेगी। हाँ तो जलाना, ये कौन सा पानी पीना है, ले लीजिए। और उधर भोजन बनता रहेगा और हम लोग बार बार आते रहेंगे और लकड़ियाँ बिन बिन करके लेके जाते रहेंगे, क्योंकि भैया भोजन बनाना है। थोड़ा थोड़ा मैं भी बिन लेता हूँ। देखिए जंगलों में रहने वाले लोग अपना जीवन कैसे बिताते होंगे। आज हम लोगों को लकड़ी बीनते हुए एक ख्याल आ रहा है कि वो कैसे कैसे अपनी जिंदगी बिताते होंगे। जब आप
यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा मौसम कब है? सावन के मौसम में। या सावन का मौसम जैसे ही बीते, बरसात जब बीत जाए, आप यहाँ घूमने के लिए आइए। आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, एक से बढ़कर एक हरियाली आपको दिखाई देगी। इसलिए यदि आपको घूमने की इच्छा हो तो आप सावन के बाद आइए। इन लकड़ियों के माध्यम से हम लोग अपना भोजन पका सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे। जी प्रकार के आपको पेड़ यहाँ दिखाई देंगे, अनेकों प्रकार के पेड़। लेकिन क्या दृश्य है! घूमने का मौसम तो इसमें आप आइए सावन के बाद, बरसात के बाद। ये देखिए, ये जो नज़ारा, किले के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसके नीचे देखिए, ये नज़ारा देखिए। वो दूर दूर आपको खेत गांव दिखाई दे रहे होंगे, और हम लोग उन गांवों से, उन खेतों से बड़ी दूर हैं। ऊपर ये बड़ी ऊपर है हम लोग, आप लोग देख रहे होंगे। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो लग रहा है कि ऐसे ऐसे हड्डियां निकली हुई हैं, ये हड्डियों जैसा जो है, ये दवाइयां हैं, ये औषधियां हैं। बस ये है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन देखिए, ये दृश्य देखिए, देखिए ये नज़ारा देखते रहिए। मतलब हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं कि क्या गजब लग रहा है। और यहाँ जो हवा चल रही है, गजब ऐसी फेल है, देख लीजिए क्या गजब का नज़ारा है, देखिए। और हम लोग बहुत ऊपर हैं। कभी यहाँ घूमने आइए, तब आपको पता चलेगा कि गजब का दृश्य है ये, देख लीजिए। भोजन हम लोगों का तैयार हो रहा है। देखिए मटर छिल रहे हैं, और इधर सब लोग, सर जी लोग बैठे हैं। देखिए ये चावल की व्यवस्था बना रहे हैं। उधर देखिए ये मटका रख दिया गया है, मटके का ये चावल है। मटके का चावल झटके में बनेगा। देखिए, ये देखिए, कभी आप लोग बाहर जा कर के जंगल में, पहाड़ों पर भोजन बनाइए, कितना आनंद आता है। बाहर का भोजन बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए हम लोग चावल भी ले लिए हैं, अच्छा वाला, वो जो पुलाव में लगता है, और ये धो रहे हैं और उसी में चावल पकाया जाएगा। और बाकी लोग देखिए, ये गोविंद सर जी देखिए क्या कर रहे हैं। उधर 3 लोग सर जी लोग मिल करके मटर छिल रहे हैं। इधर ये लोरिक भैया हैं, देखिए लहसुन छिल रहे हैं। और इधर देखिए ये प्याज पूरा काट दिए हैं, विनीत सर जी हैं। और उधर देख लीजिए सब लोग मटर छिल रहे हैं। हाय बाय भी कर दीजिए आप लोग। हाँ, और वो जो नींबू है निकाल करके एक तरफ रख दीजिए। देखिए, हाँ, भोजन तैयार होगा, हम लोगों का भोजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घूमेंगे। थोड़ा सा पानी जब गर्म हो जाएगा तब चावल डालिए, ऐसे नहीं। कोई बात नहीं है, बस 5 मिनट में वो आग हो जाएगी, वो पानी आ जाएगा, फिर उसके बाद बना लिया जाएगा। देखिए हम लोगों का ये मतलब प्लान है कि हम लोग पनीर बनाएंगे। पनीर कहाँ है भैया? वो देखिए, वो प्लास्टिक में है, वो प्लास्टिक में पनीर है वहाँ, वो पनिया खत्म हो रहा था। धीरे धीरे फिर उसके बाद बन जाएगा, खा लेंगे और नीचे जाकर के पानी पी लेंगे। देखिए धीरे धीरे हम लोगों का, अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ और चूल्हा बनाया जाए, और चूल्हा एक तरफ और बन जाएगा तो फिर उसके बाद आराम से हम लोग पनीर एक तरफ बैठा देंगे और बन जाएगा पनीर। फिर चावल पनीर खा करके फिर घूमेंगे फिरेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इस पर और किले पर जो गिरे हुए मकान, जो खंडहर हैं, वो कैसे हैं। हम लोगों का चावल तैयार होते हुए देखिए कि जंगल में जो लकड़ियां हैं उनसे आग कैसे जल रही है। और यहाँ हम लोग सभी लोग हैं, तैयारी में हैं कि कब हम लोगों का, देख लीजिए इतने लोग हैं। और इधर भैया पनीर अब काट दीजिए, पनीर काट दीजिए। वो देखिए ड्राइवर साहब बैठे हैं, ओम प्रकाश सर जी। हाँ हाँ, उसमें काटिए काटिए काटिए। अब भैया पनीर तलल जी नहीं ना? हाँ, ऐसे ही डाल देंगे। ये देखिए अब हम लोगों का भोजन शुरू हो गया है। ये लोरिक भैया हैं, सर जी खा चुके हैं। देखिए पनीर और चावल था, कितना अच्छा लग रहा है। शुरू होने से पहले ही लोग खा लिए। हाँ, इसी मटके में चावल और इसमें पनीर बना हुआ था। देखिए
अब हम लोगों का धीरे धीरे भोजन समाप्ति को जा रहा है। पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग थोड़ा घूमने के लिए। तो फिर उसके बाद आपको किला दिखाएंगे जो खंडहर बच गया है केवल। देखिए भोजन के बाद बर्तन को धोते हुए गोविंद सर जी। पार्टी हम लोगों की तो मन गई है, अब भोजन कर लिए हैं तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, बर्तन वर्तन धो लेंगे तो सामान लेकर के हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। देखिए विनीत सर जी भी हैं, वो ढक्कन धो रहे थे, ये भगौना धो रहे हैं। ये पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अब 2 महीना के बाद फिर इनको तो करना ही पड़ेगा। यही वो तालाब है जिसमें से बर्तन निकलता था। अब हम लोग चलेंगे आगे तो हम आपको दिखाएगा। तो इसलिए देखिए पहले के राजाओं ने कितनी बुद्धिमानी से ऐसा किला बनाया था। देखिए ये लोग मित्र लोग यहाँ देख रहे हैं खड़ा होकर के, हम लोग बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल खड़े हैं। देखिए कितना नीचे है वो, और ये इसलिए इतना ऊपर बनाया गया है ताकि दुश्मन ना आ सके। और नीचे आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे, गांव भी दिखाई दे रहे होंगे। घूमने का जो अच्छा मौसम है वो सावन के बाद होता है, बरसात के बाद पूरा हरा भरा होता है। आइए और घूमिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे ऐसे पेड़ दिखेंगे, आपको लगेगा कि सच में ये जादुई या भूतैती दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए वो नीचे किनारे पर जा समझला ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे दृश्य, इतनी नीचे खाई है, कितने ऊपर हैं हम लोग, न जाने कितने 100 मीटर ऊपर आ गए हैं और नीचे पूरी खाई है। देखिए इसको, इस दृश्य को देखा। हाँ ये देखिए, ये एक के ऊपर एक पत्थर रख करके कैसे बनाया गया है पहले का। और उधर देखिए आपको दिख रहा होगा वो किले का जो मकान था वो धीरे धीरे ढह चुका है, लेकिन थोड़ा सा है, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। पहले हम इधर घूम रहे हैं, आपको इधर बता रहे हैं। देखिए जो बाउंड्री बनी हुई थी ये ऐसी ही बाउंड्री थी, लेकिन वो अब गिर चुकी है, नीचे गिर चुकी है। जबकि ऐसे ही चित्रों से, ऐसे ही मॉडल से वो पूरा चारों तरफ उसको घेर दिया गया था। देखिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उधर जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा मंदिर जैसा, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मजार हो गया है, मजार बन गया है। मुसलमान लोग यहाँ आए और देखिए वहाँ मजार भी बना चुके हैं। उधर आपको एक ठो मंदिर भी दिखाई देगी, लेकिन ये सब इस समय का है, उस ज़माने का नहीं है ये। हाँ जो यहाँ आपको खंडहर या मकान दिखाई दे रहे हैं जो टूटे फूटे हैं, वो मकान उस ज़माने के हैं जिस ज़माने में राजा ने इसको बनवाया था। ये चंद्रकांता का किला है विजयगढ़ में। आइए घूमिए, ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। आपको एक से एक पेड़ देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे पेड़ जिनको आप देख करके सोचें कि ये पेड़ ऐसा लगता है जैसे कोई भूत है और इसने ऐसा पेड़ का रूप धारण कर लिया है। देखिए ऐसे ऐसे पेड़ हैं, ये पेड़ आपको देखने में अद्भुत लग रहा होगा। ऐसे ही चारों तरफ बाउंड्री राजा ने करवाई थी अपने किले की सुरक्षा के लिए। देखिए इधर ये मजार बन गया है। मुसलमान लोग आते हैं और धीरे धीरे यहाँ अपना पूजा पाठ जो भी करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। मेला वेला भी लगता है जब उनका त्यौहार आता है तो यहाँ देखिए ऐसे ही बाउंड्री पूरे चारों तरफ थी किले के, लेकिन धीरे धीरे सब जर्जर हो गया और गिरता चला गया नीचे। ये कहीं कहीं जो बाउंड्री आपको दिखाई नहीं दे रही है वो गिर चुकी है नीचे, क्योंकि बताइए कितने 100 साल पुराना तो ये है किला। देखिए यहाँ से हम लोग नीचे देख रहे हैं,
इतनी बड़ी खाई और किला इतने ऊपर बनाया गया है। देखिए ये नज़ारा, देखिए आप, क्या गजब का दृश्य है। और ये पेड़ पत्थरों को जकड़े हुए, पकड़े हुए, अपने आप को टिकाए हुए हैं, जीवन से जूझ रहे हैं। देखिए, और वो जो नीचे आपको जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, कहीं खेत हैं, कहीं घर है, गांव भी बसे हुए हैं, खेती भी हो रही है। जीवन कहीं भी पनप सकता है। इसकी निशानी, इसका चिन्ह, इसका प्रमाण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सीमेंट का काम सही पहले का नहीं, इकुल का बाद में इकुल लगा करल का इकुल बात का। ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, ये तो अभी इस जमाने का बना है, सरकार ने बनवा दिया है। लेकिन वो जो घर आपको दिखाई दे रहा है, वो घर देखिए राजा के समय का बना हुआ है। हम लोग किनारे किनारे घूम रहे हैं ताकि आप लोग इस नज़ारे को देख सकें। कभी आइए घूमने के लिए। और ये जो विजयगढ़ का किला है, ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। देखिए वो जो घर है, अगर नीचे जाएगा ना, वो घर राजा के ज़माने का है। और ये वाला जो है, ये इस समय बनाया गया है। देखिए सारे पेड़ आपको, अधिकतर पेड़ सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है। अजीब पेड़ है। और इस पेड़ की बनावट देखिए। अब हम लोग धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ेंगे, उस घर में जाएंगे, देखेंगे कि आखिर वो है क्या, क्या होता था उधर। देखिए, नहीं, ये तो प्रचार किया है किसी ने, लंगर खाना लिखा। ये जो है, ये पीछे से गेट था, ये पीछे का गेट है किले में घुसने के लिए या फिर बाहर आ जाने के लिए। ये देखिए, ये गेट है और इसी से पीछे से लोग किले में घुसते थे। देखिए ये है आपका किला, ध्यान से देखिए, आगे बढ़िए। देखिए ये सब ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर पहले थी। देखिए उस जमाने का बनाया हुआ ये अजीब घर। देखिए ये जो है, ये पीछे का गेट है और इसी से पीछे वाले गेट से सब लोग आते और जाते थे। देखिए, और ऊपर वो जो बना हुआ है, उस पर सैनिक खड़े होकर के सुरक्षा करते थे, देखते रहते थे कोई दुश्मन किले में आ तो नहीं रहा है। ये देखिए, और यहाँ इतनी अच्छी हवा लग रही है, गजब। ये पीछे का द्वार है। देखिए यहाँ भी सैनिक रहते थे, यहाँ भी सैनिक रहते थे, दोनों गेट के अगल बगल में। देखिए, और ये जो लिखा हुआ है, ये इस पर प्रचार कर दिया है यहाँ के लोगों ने। ये पहले के समय का नहीं है, ये अब का समय का है। देखते रहिए। और इधर जब आप नीचे जाएंगे तो ये पूरा आपको पीछे जंगल की तरफ ये दरवाजा निकालता है आपको। देखते रहिए, ये पूरा आप पीछे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ये है गेट, देख लीजिए पूरा। चलते चले जाइए। और वो बंधा धनरौल बंधा है, वहीं से हम लोग होकर के आए हैं और फिर उसी को किनारे किनारे पार करते हुए हम लोग चले जाएंगे। देखिए ये है, हम लोग किले को नीचे से देख रहे हैं। देखिए कितना ऊंचा बनाया गया है, देखिए। और ऐसे ही चलते चलते आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये है ऐसे। और उधर मित्र लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, देखते रहिए। आइए आपको नीचे तक लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये पीछे का रास्ता है, हम लोग शुरू में आपको दिखाए थे, वो आगे का रास्ता था। दरवाजा दो तरफ बनाते थे कि यदि मान लीजिए यदि हम किसी तरफ से आ भी गया तो एक तरफ से हम लोग निकल जाएंगे। देखिए, चलिए अब बुलावा आ चुका है और जिसका बुलावा आ जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता है, जाना पड़ता है।
देख लीजिए, ये है पत्थर। देखिए कैसे टिका हुआ है ये पत्थर, ध्यान से इसको देखिए। अजीब प्रकार की चीजें हैं। घूम करके जा रहे हैं। देखिए आखिर ये इधर चित्र कैसा बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये चित्र, ऐसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चित्र, ऊपर हाथ का पंजा है, एक तरफ सूर्य एक तरफ चाँद, और उधर देखिए एक स्त्री और पुरुष का चित्र, नीचे देखिए घोड़े का चित्र है, बगल में एक व्यक्ति लड़ने के लिए जा रहा है। देखिए स्त्री और पुरुष के बीच में देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है नीचे, और इधर देखिए कुछ अक्षरों में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये किस भाषा में है, कौन सी लिपि है, अब ये तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये उस जमाने का पत्थर है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सर जी अब देखिए आगे इधर आते हैं। ये देखिए ये खंभा जो गेट के किनारे लगा हुआ है, इसका चित्रकारी देखिए। ये है खंभा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पुरानी चीज़ें, ये देखिए ये खंभा आधे पर से टूट चुका है। और इधर अब धीरे धीरे अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग चलें, क्योंकि और घूमना है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वो जो घर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इधर भी बना हुआ है और उधर भी, दोनों तरफ देखिए वो घर कैसा है। उस जमाने की बनावट, उस जमाने की कलाकारी, उस जमाने की चित्रकारी महसूस कीजिए। इतना तेज ठंडा चला लगला हवा। देखिए साथ में जो मित्र लोग आए हैं उन लोगों को अजीब अजीब अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रकांता की जो आत्मा है यहाँ घूम रही है। देख लीजिए ऐसा लग रहा है। अभी हमारे पांडे सर जी और गोविंद सर जी ने ये अनुभव किया है, क्योंकि जब वो आए थे यहाँ दो लोग अकेले, तो वो जो झंडा है वो बड़ी तेजी से लहरने लगा, अचानक हवा तेज हो गई थी। कोई औरत पल्लू उठाते हुए जाती, ऐसा लगा था जैसे कि वो झंडा नहीं है, किसी औरत का लाल पल्लू है। देखिए वो चुनरी, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी का ये पल्लू उड़ करके यहाँ पर है। देख लीजिए क्या अजीब नज़ारा है, देखिए ध्यान से। और ऊपर यहाँ चढ़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऊपर चढ़ करके यहाँ देखिए ये क्या है। देखिए वो आपको बात दिखाई दे रहा है और हम लोग ये ऊपर हैं। क्या अजीब नज़ारा है, और इस नज़ारे ने हमको पुकारा है। ये कहाँ टिका है जो खाली बैठा है? देखिए ये गेट के बगल में हम लोग ऊपर खड़े हैं, और इसके ऊपर आकर के लोग देखिए क्या अजीब दृश्य है, क्या अजीब नज़ारा है। देखते रहिए, अद्भुत दृश्य उस जमाने का, क्या अजब लग रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ते चलें और भी आपको दृश्य दिखाएं कि कैसा कैसा नज़ारा उस जमाने का। ये तिलिस्मी किला है, आप देख सकते हैं कि अचानक अभी कुछ मिनट पहले आपको वो दृश्य नहीं दिखाई दे रहा होगा, 1 घंटे बाद वो वहाँ नजर आएगा। ऐसा दृश्य है यहाँ पर, देखते रहिए। चलिए मैं आपको एक और अद्भुत रहस्यमयी दृश्य दिखाना चाहता हूँ, देखते रहिए। क्या गजब का नज़ारा, देखिए ये आपको ये डरावना दृश्य लग रहा होगा। अजीब अजीब दृश्य है इधर। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी तरफ, चलते रहिए। अब हम लोग आपको दिखाएंगे आगे का दृश्य कि और आगे आखिर है क्या। अगर ऊपर से चलने का रास्ता नहीं होगा तो आपको यहीं से नीचे उतरना पड़ेगा। देख लीजिए धीरे धीरे हम लोग किनारे किनारे घूम रहे हैं। अगर बात की जाए कि ये आखिर किला कितने एकड़ में या कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद ये हो सकता है 15 बीघा या 20 बीघा ज़मीन में ये होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। 50 बीघा मान के चलिए।
50 बीघा से अधिक हो सकता है। 50 बीघा तो ही आधा हो जाएगा। हो सकता है। देखिए अभी तक मैथ के टीचर बता रहे हैं कि 50 बीघा नहीं 100 बीघा भी हो सकता है। क्योंकि भाई ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो आप नाप नहीं सकते हैं। देखिए हम लोग किनारे किनारे तरफ से निकल रहे हैं, चल रहे हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखते रहिए। नाप लिया गया। अजीब अजीब प्रकार के पेड़ होंगे, आपको नजर आएंगे। थोड़ा इंटरेस्टेड ऐसे ऐसे बोलिए कि यहाँ कुछ गुप्त चीजें हमें दिखी है जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किला जो है तिलिस्मी किला है, तो यहाँ पर आपको जादुई चीजें दिखाई देंगी। आप 1 घंटे पहले यहाँ आइए, आपको वो खम्मा दिख रहा है, और 1 घंटे बाद आएंगे वो नहीं दिखेगा, क्योंकि हो सकता है ये गायब हो जाए। क्योंकि अभी हमारे दूसर आए थे और देखे कि वहाँ पर चुनरी नहीं था, झंडा नहीं था, लेकिन वहाँ पर पड़ा हुआ था। देखिए, और उन लोगों को वो गेट भी नहीं दिखा, और उधर हमारे लोरिक भैया गायब हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, रुक जाइए, देखिए लोरिक भैया कहाँ हैं, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। किले की बनावट देखिए, पेड़ों की भरमार, अजीब अजीब पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अद्भुत अद्भुत नज़ारा। झंडा कहाँ से खटवा लोग तो जाने। अरे सर इंडिया विख्यात मंदिर है। आइए सर, देखते रहिए। यहाँ से पूरे विजयगढ़ का एकदम दूर से दिखाइए बच्चों। यहाँ से यदि आप देखते हैं, ये जिस पहाड़ी पे हम लोग हैं, हाय रे कितना लड़की शहर की दुनिया में देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए, यहाँ से दृश्य देखिए, क्या अद्भुत नज़ारा है। ये किले के ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, सबसे ऊंची जगह है ये किले की, और यहाँ से पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। हो सकता है राजा यहाँ से खड़ा होकर के अपनी प्रजा का देखरेख करता हो, निगरानी करता हो। ये अद्भुत दृश्य देखिए, ये किनारे किनारे पर हम लोग हैं, ये बाउंड्री है किले की। हम लोग किनारे किनारे चल रहे हैं, और बीच में आपको ये जंगल जैसा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये खंडहर हो चुका है। किसी जमाने में ये देखने लायक था। आज आइए, आज भी देखने लायक है। आइए सर आइए। आइए सर जी, अपने चरण इधर पधारिए, इधर रखिए। शरद जी का शादी यही किला के बगल में। और फिर चंद्रकांता से हमारी मुक्का लात भी हुआ करेगी। अद्भुत अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पर, शहीद बाबा का झंडा गिरा। देखते रहिए। वो मंदिर नहीं महाराज, वो देखिए, अरे अद्भुत, अचानक ये क्या हो गया? वो लोरिक भैया जो वहाँ गायब हुए थे, वो देखिए यहाँ मिले हैं। क्या अद्भुत नज़ारा है। देखिए, लापरवाही मत करिए। ये निकला ये झंडवा है। चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चुपचाप निकल चल रहा है। चलते रहिए, इंतजार कर रहा था सारे के ऊपर। चलते रहिए। देखिए यहाँ पर मजार बना दिया गया है, और यहाँ पर मुसलमान लोग भी आकर के अपना इबादत किया करते हैं, पूजा पाठ जो भी किया करते हैं। हम लोग देखिए किनारे किनारे से जा रहे हैं, देखते रहिए। और इस दरवाजे के गेट पर देखेंगे तो लिखा रहेगा औरत जात का मना है। लिखा है भैया, देखिए लिखा है, हमको इधर से दिख रहा है। क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए भैया। औरतों का अंदर आना मना है। औरतों का अंदर आना मना है, देख लीजिए। बच्चों में क्या अजीब बात है, वहाँ गेट के बाहर लिखा है भैया। क्यों? देखिए लोरिक भैया नीचे नीचे हैं। अब सोचिए यहाँ पर अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर एक घर बना दिया, मतलब घर पहले से बना था, उस पर कब्जा कर लिया गया और उसमें पूजा पाठ शुरू किया गया, और वहाँ पर लिख दिया गया कि औरतों का आना मना है, मतलब इसमें औरतें नहीं आ सकती हैं। चलिए, वो जो आपको दूर आपको वो दिखाई दे रहा है किले जैसा, घर जैसा, अब हम लोग उधर चलेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना श्रृंगार का सामान गिरा, ये देखिए अद्भुत चीजें हैं ये।
देखिए यहाँ पर आपको ये ऐसी ऐसी चीजें, डरावनी चीजें आपको दिखाई देंगी। कहीं पर साड़ी, कहीं पर चुनरी, कहीं पर पाउडर, ये सारी चीजें सारी जगह का है। देखते रहिए। बताइए यार, सबको आना है तो औरतों को आना क्यों मना है? यहाँ देख लीजिए, ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लिखा है औरतों को अंदर जाना मना है, औरतों को अंदर जाना मना है। इस पर पूजा की जाती है मुसलमानों के द्वारा, और बाहर ये लिख दिया गया है, चेतावनी लिख दी गई है कि नहीं, इसमें अंदर नहीं जाना है। हाँ, इधर देख लीजिए, अपनी मन्नत उन्नत मानते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग उस घर की तरफ बढ़ेंगे जो वो खंडहर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। वही जो है वो मेन किले का मकान है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। देखिए उधर लोरिक भैया दिखा रहे हैं कि किसी जीव का चिन्ह है, किसी जानवर का चिन्ह है। जल्दी से दौड़ करके देखिए, देखिए आखिर ये देखिए, ये आप लोग देखे होंगे। इसमें हम लोग पहले खेलते थे, इसमें चींटी डाल देते थे और उसमें चोर उसको पकड़ करके बाहर आता था। वही है वो निशान। ये जो आपको किला दिखाई दे रहा है, दिखा नहीं था। ये किला पहले सर को दिखाई नहीं दिया। अभी देखिए ये कहाँ से कहाँ से गया। देखिए अजीबोगरीब आत्माओं का निवास, भूतों का डेरा विजयगढ़ जंगल में, विजयगढ़ के जंगल में। आइए सोनभद्र के किले में, सोनभद्र के जिले में और विजयगढ़ के किले में आत्माओं का निवास, आत्माओं का डेरा, भूतों का निवास। देखते रहिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो किला है, सबके कर जाना। इसके अंदर देख लीजिए। शाम को कोई अकेले नहीं आ सकता। यहाँ शाम को आप अकेले नहीं आ सकते। यदि आपको हिम्मत है तो आके दिखाइए। आप कभी अकेले नहीं आ सकते। प्रचंड विद्वान है। अद्भुत दृश्य, अलौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, ये अजीबो। सिरफल हम लोग के एरिया में नहीं दिखते हैं, सब सिरफल को भी दिखाइए। ये देखिए, ये जिसको आप लोग सिरफल, सिरफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप टकला बनवा लेंगे तो आपका सिर वैसा हो जाएगा, वैसा ये फल होता है, इसलिए इसका नाम सिरफल है, क्योंकि इसका फल सिर के समान होता है। देख लीजिए, जिसको आप लोग बिल्व कहते हैं। ये चंद्रकांता की सहेलियां बैठी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए बंदर का भेष लेकर के। ये कुछ बंदर यहाँ पर हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हैं। अब हम लोग इस गिरे हुए मकान में जो खंडहर हो चुका है, इसके अंदर अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। देखते रहिए। डर लग रहा है क्या कि आप हमको बुला रहे हैं भाई? चलिए आते रहिए भैया, आते रहिए। चलिए अंदर, देखते रहिए अद्भुत नजारा। ये उस जमाने का खंडहर है। ये कभी किसी जमाने में ये एक बड़ा सुंदर मकान हुआ करता था। ये आंगन है, समझ लीजिए, ये पूरा आंगन है। इस आंगन में देखिए पेड़ निकल आया है और वो उधर एक और पेड़ निकल आया है। लेकिन ये मकान कभी बहुत सुंदर हुआ करता था। यहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी। और ये देखिए लोरिक भैया आ रहे हैं। ये किले के अंदर का दृश्य आप देख कर देखिए कि ये खंडहर हुआ। कभी ये बता रहा था, इमारत बता रही है, मतलब खंडहर बता रहा है कि इमारत बड़ी खूबसूरत रही होगी। देखिए उधर पर वो सर जी घूमते हुए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, हम आंगन में हैं और ये पूरा किला। देखते रहिए, आपको अद्भुत अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। चित्रकारी है, देखिए यहाँ पर। ये देखिए कैसा फूल बनाया गया है। ये देखिए, देखिए अब अंदर आपको मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए पेड़, ये दीवार से चिपक करके बड़ा हो चुका है। और जहां हम लोग इस समय हैं, ये तो ऊपर का है। इसके नीचे भी अभी कई मकान हैं, लेकिन वो ढक दिए गए हैं। उनके जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। पता नहीं कहाँ पर वो रास्ता है। देखिए अगर पता नहीं कि किस चीज का है। जो देखिए अभी ये मकान न जाने। ये देखिए, ये पौधा अजीब है। आपको मैं ये पौधा दिखाता हूँ, आप कभी जीवन में नहीं देखे होंगे। यार, इसने पौधा ये किस चीज का पौधा है जो यहाँ पर उगा हुआ है? आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसको मैं टच नहीं करूंगा।
देखिए बहुत कुछ है रहस्यमय चीजें हो। रहस्यमयी चीजें, कई लोगों को दिखा हुआ कुछ ना तिलस्मी चीजें, आपको एक से बढ़कर एक जी नजर आएगा। देखते रहिए, अद्भुत अद्भुत घर देखते रहिए। ये किले का हर क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहीं कहीं पर आपको बंदर दिखाई देंगे। अपना वस्त्रहीन होके देखते रहिए, सीधे करता ना मर गई ना बिछड़ के। ये अजीब दृश्य, किसी की मजाल नहीं है कि वो रात में अकेले यहाँ आ सके। केतना के साथ लगाई बा लड़ता है अवतरण करता है। देखिए समस्या तो ये इसके नीचे भी, ये जो जमीन आप देख रहे हैं इसके नीचे भी घर है, इसके नीचे भी मकान है। ये तो ऊपर का है। ये जमीन ही अजीब तरह का लग रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा जगह ये अद्भुत किला, तिलिस्मी जैसा है। ये अद्भुत किला कितने साल बाद हमको मिला। देखिए आए हैं, घूम रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये हम लोग इस खंडहर हुए घर के बाहर जब निकले हैं तो देखिए ये एक चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर लगता है कि बैठ करके वो लोग अपनी मंत्रणा किया करते थे, जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्लास्टर करा दिया गया है, लेकिन ये बनाया सरकार राजा के द्वारा ही गया है। देखिए ये बाहर से किले का दृश्य देखिए, धीरे धीरे ये जर्जर होता हुआ। कभी देखते हुए आइए, कभी देखने के लिए आइए। देखिए यहाँ पर ये मजार है, मजार है, बाबा रहते होंगे। हाँ देख लीजिए। चलिए देखते रहिए। ये किला, किले के ऊपर वो गेट जहाँ से लोग झांकते रहे होंगे। और देखिए ये एक तालाब है, यहाँ पर लोग यहीं खाना बनाते खाते पीते हैं। अजीब तालाब। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखते चलिए, घूम लिए जा। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पेड़ों को देखकर आप डर सकते हैं रात में। अजीब प्रकार की आवाजें, ऐसी आवाजें आपको रातों में सुनने को मिलेंगी। ऐसी आवाजें भी आपको देखने को मिलेंगी। सुनने को मिलेंगे कि देखने को मिलेंगे? वही बात एक ही कहा थी, भावनाओं को समझ लीजिए। देखिए यहाँ सब मुर्गे मुर्गियाँ भी रखे गए हैं, क्योंकि चढ़ावा दिया जाता है। चलिए अब ये वो तो आप देख चुके हैं, अब ये दूसरा मंजिल देखिए। ये दूसरा आपको मंजिला दिखाई दे रहा है, मकान कई मंजिला है। इसको अब हम लोग देखें कि आखिर इसमें क्या है। मैंने कभी पढ़ा था, नहीं कभी मैंने इसको पढ़ा था कि इसमें चंद्रकांता रहती थी। अब इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लिखा रहेगा कि चंद्रकांता का कक्ष। चलिए अब हम लोग इस रूम में चलेंगे। पहले को हुई कि बस नहीं फोटो पेपर धीरे धीरे अब हम लोग इस वाले मकान में चलेंगे। ये तिलिस्मी किला, ये जादुई किला, ये अय्यारों द्वारा बनाया गया किला, जो हमारे भारत की महानता का प्रतीक है, जो बताता रहता है कि भारत कितना पहले महान था। क्योंकि ऐसा किला बनाना बड़ा अद्भुत बात है भैया। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे इस किले के अंदर चलेंगे। किला तो पूरा है, लेकिन किले के अंदर जो मकान बने हुए हैं, उन मकानों में एक मकान मैंने आपको दिखाया और ये दूसरा है। देखिए आपको देखने से लग रहा होगा कि ये किला कितना पुराना होगा, जादुई, तिलस्मी, अय्यारी से भरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गिरा हुआ खंडहर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, और आसपास पेड़ देखिए खड़े हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ घुसेंगे उसके अंदर रूम के।
देखिए ये है गेट। ऐसा पता चलता है इससे कि उस जमाने में लोगों की लंबाई भी हमारे जैसी हुआ करती होगी, क्योंकि देखिए ये दरवाज़ा भी ऐसा ही है, देख लीजिए। उधर से भी जाने का एक रास्ता है। और ये पूरा किला देखिए, थोड़ी थोड़ी चित्रकारी आपको दिखाई दे रही होगी। आते रहिए आते रहिए। अब हम लोग इसमें प्रवेश कर रहे हैं। देखिए अंदर आ गए हम लोग। अजीबों गरीब चित्रकारियों और कलाओं से भरा हुआ यह अजीब प्रकार का किला, कितने 100 सालों पुराना यह किला जो आज खंडहर के रूप में बदल गया है, उसको हम आज देखने आए हैं। कभी आइए और अपने प्राचीन भारत की झलक देखिए, कला देखिए, अद्भुत। ये बना हुआ जो मकान है अद्भुत है, देखिए। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। देखिए ये भी एक आंगन जैसा दिखाई दे रहा है। और ये हर साल आप आएंगे, यहाँ की कोई न कोई दीवार आपको गिरती हुई नज़र दिखाई देगी। मतलब ये दीवारें, ये मकान अब धीरे धीरे ढह रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। खंडहर बताते हैं कि ये महल कैसा रहा होगा। खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। देखिए हमारे सर जी, देखिए कहाँ जा रहे हैं। देखिए इसके अंदर, वैसे अंदर जाना मना है, देख लीजिए और क्या क्या है अंदर। जा रहे हैं सर जी, हम भी इनके पीछे पीछे थोड़ी दूर चलेंगे, फिर जब डरने लगेंगे तो भाग आएंगे। देखिए अजीबो गरीब, ये गिर चुका है, आगे नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। अरे अब देख ला, नहीं ये तो उसके उस पार फिर उधर से दिखाई देगा। आ जाइए वापस। वो नक्काशी वाला घड़िया कुछ गिरा हुआ है, ये सब खत्म है। धीरे धीरे अब यह किले का मकान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। 1888 में हुआ था। यह हिंदी के शुरुआत उपन्यासों में से एक। 88 में लिखल गया था ना, 1400 जो 1400 देखिए, लिखल गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और किले की और जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी तो हम लोग इस पार हैं, उस पार पता नहीं क्या है उसमें, देखते रहिए। ये भी आंगन है। और यहाँ जो पेड़ हैं देखिए, देखिए दीवालों पर जम गए हैं, उनकी जड़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। किले के अंदर का दृश्य देखिए, क्या अजीब नज़ारा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दीवारें चीख चीख के बता रही हैं कि किसी ज़माने में हम भी कभी खूबसूरत हुआ करते थे। ये दीवारें बता रही हैं। खड़ा हुआ पत्थर के नक्काशी देखा तो गेट के, इस पत्थर की नक्काशी देखिए, खिड़की छोड़ा गया है, गेट नहीं है भाई साहब, खिड़की है। आप जिसको दरवाजा समझ रहे हैं या अभी तक हम भी समझ रहे थे, वो खिड़की है भैया। सोचिए जब इतनी बड़ी खिड़की थी तो दरवाजा कितना बड़ा रहा होगा। ये शाम का वक्त, किसी के काम का वक्त भी हो सकता है। चलिए अब हम आपको और अंदर लेके चलते हैं। अद्भुत अद्भुत नज़ारा देखिए, ये चीजें। मैकडोनाल्ड सर। यस सर, देखते रहिए आगे। ये सारे रूम, कमरे अब देखिए ढह चुके हैं। अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब दृश्य, अजीब अजीब प्रकार का चित्रकारी बनाया गया है, देखते रहिए। ये देखिए ताखा, जो हमारे कभी पुराने घर में मकान में हुआ करता था, देखिए ताखा बनाया गया है।
क्या निकला था वो सर जी देखा? देखिए ये अजीब प्रकार का पौधा जिसको मैंने अभी आपको रिकॉर्ड करके दिखाया था, ये पता नहीं कौन सा पौधा है जो धीरे धीरे निकल रहा है। और ये है क्या, आप देखिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर आइए। ये एक पौधा आपको इधर भी दिखाई दे रहा होगा। आ जाइए इधर, आइए इधर। धीरे धीरे अब हम लोग कमरों की ओर प्रवेश करेंगे। इधर आइए सर जी। अब देखिए उस पार जाने के लिए कोई गेट हमको नहीं मिला, कोई दरवाज़ा नहीं मिला, तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं उधर, क्योंकि एक छेद बनाया हुआ है दीवार में, देखिए। और उसी में से हम लोग जा रहे हैं। और जहां हम लोग खड़े हैं इसके नीचे भी अभी मकान है, इसके नीचे भी घर है। ये अजीब अजीब प्रकार के पौधे, न जाने कौन से पौधे हैं जो यहाँ पर उगाए हैं, देख लीजिए। अब धीरे धीरे अब हम लोग धीरे धीरे इसमें आ जाएंगे। आइए देखिए कैसे झुक करके हम लोग आ रहे हैं। आ जाइए, देखिए गजब नज़ारा। अरे ये घर तो पेंट किया हुआ है भैया। आ जाइए, देखिए कैसे कैसे निकल रहे हैं हमारे साथी लोग। देखिए पांडे सर जी कैसे निकल रहे हैं। आ जाइए, आ जाइए, देखिए। और ये देखिए कितना, ये उसी जमाने का पेंट किया हुआ है, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। ये सब नहीं काटा जाएगा, देख लीजिए। ये खंडहर, ये अजीब देखिए। हाँ हाँ, जब हम लोग आए थे ना तो उस समय की देखिए ये गिरे हुए पत्थर, इनके ऊपर चित्रकारियां हैं। और बात ध्यान देने वाली ये है कि वो ताखा बनाया गया है जो हमारे अभी मिट्टी के घरों में होता था, और इतना सारा बनाया हुआ है कि देख लीजिए। और ये भी पूरा आंगन हुआ करता था। चलिए सर, ऐसे ही चलिए। और वो देखिए वो लिखा है चंद्रकांता महल, ये चंद्रकांता का महल था, यहाँ उसमें वो रहा करती थी। और देखिए ये जो ताखे बने हुए हैं, देखिए कोई सामान रखने के लिए, देखिए दीवारों में देखिए। और देखिए ये अजीब प्रकार के पौधे हम दिखा रहे हैं, देखिए ये कैसे कैसे पौधे हैं, देखिए जो उगाए हैं, देख लीजिए इन पौधों को, न जाने कैसे पौधे हैं। और इधर देखिए ये रूम, इधर भी। अच्छा, न जाने क्यों इतने ताखे बनाए हैं, देखो ये सब ताखा बना हुआ है, न जाने क्यों इतना बना हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। और इधर भी देखिए, हर कमरे में इतने सारे बनाए गए हैं, और ये पता नहीं क्यों ऐसा बना हुआ है। अब तो ये कोई उस समय का व्यक्ति ही बता सकता है। जड़ इसका क्या हो गया है जड़। ये देखिए ये पौधा किसी प्रकार अपना जीवन चला रहा है, दीवारों पर इसकी जड़ें चिपकी हुई हैं और वो खड़ा है। ये सिखा रहा है कि किसी भी माहौल में, किसी भी स्थिति में अपने जीवन को जीना चाहिए, लड़ करके जीना चाहिए। हाय देखिए, हाय देखा, हाय गजब बना, हाय दिखाई। देखिए ये सब चित्रकारी देखिए, फूल देखिए, नज़ारे देखिए। धीरे धीरे अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपने घर की ओर भी चलेंगे। हम लोगों का घर भी है एक ठो, वहाँ भी रहना है, वहाँ भी जाना है। देखिए अगर सरकारों ने इस पर ध्यान दिया होता तो आज ये जो महल सुर्खी और बालू का जोड़ा गया, हमारे पुरखों की निशानी है, ये इतना नहीं तहस नहस हुआ होता, ये बच गया होता। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 20 साल पहले ध्यान दिया। अगर आज से 20 साल पहले भी इस पर अगर ध्यान दे दिया होता सरकार ने, 20-30 साल पहले भी, तो ये जो अभी बचा, अभी गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी बचा रहता। और ये पत्थर भी गजब के काट करके लगाए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अब किले से बाहर निकल रहे हैं। अजीब अजीब प्रकार के देखिए, उधर तो आपने देखा था कि एक दरगाह बन गई थी, चंद्रकांता के समय की काली मंदिर है। ये देखिए ये जो मंदिर बनाया गया है, यह माँ काली का मंदिर है।
नाम काली है लेकिन वो काली नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अंदर देखिए, एक काली माता का मंदिर है। हो सकता है ये भी उतना ही पुराना हो, लेकिन अब इसके पता करने के लिए पुजारी जी से मिलना होगा। देखिए यहाँ पर लोग भी हैं घूमने जो आए हैं, आराम कर रहे हैं। काली जी का मंदिर कहाँ है भैया? आइए, इसी में आइए, अंदर ही है मंदिर। आइए जी। चलिए जूता निकाल दीजिए, दिव्य दर्शन। आइए। अरे देख रहा हूँ। देखिए ये अजीब प्रकार का, इसी मकान से हम लोग बाहर निकले हैं और आपको दिखाया गया है कि ये अद्भुत मकान विजयगढ़ के किले का, जो अब गिर रहा है, धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो रहा है और कुछ सालों में पूरी तरह से गिर जाएगा। लेकिन यह एक निशानी है जिसको आप देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, जो कैसे कैसे महल बनाया करते थे। देखिए, और किनारे किनारे वो जो बाउंड्री बनी हुई है वो इसलिए बनी हुई थी कि भाई सुरक्षा रहे। धीरे धीरे अब हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने घर निकलेंगे। देखिए अजीब नज़ारे, और ये वही माता जी का मंदिर है जो पीछे से भी खुलता है। ये दरवाज़ा पीछे की तरफ का है, देख लीजिए। और इधर से ये किला इतनी ऊपर, इतनी ऊंचाई पर इसलिए बनवाया गया ताकि दुश्मनों से इसकी सुरक्षा स्वतः होती रहे, क्योंकि दुश्मन यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे। ये इतने ऊपर बना हुआ है ये किला, देख लीजिए। अजीबो गरीब प्रकार का वह पेड़। अब हम लोग किला देख करके वापस लौट रहे हैं। देखिए ये बाबा दानेश्वर जी हैं, इनका ये थोड़ा सा यहाँ पर बनाया गया है। और इधर आप लोग देखिए, ये जो वही तालाब है जिसके किनारे हम लोग बना के खाए हैं। और अजीब अजीब प्रकार से ये चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये हवन कुंड है। और ये जो मंदिर है ये प्राचीन सत्य सनातन नाम मंदिर गणपति भगवान जी का मंदिर है, देखिए। और ये यज्ञ करने का स्थान, ये जो कुंड है आप देख रहे होंगे, देखिए। और उधर भी कुछ खंडहर देख लीजिए, आपको वो खंडहर दिखाई दे रहे होंगे। इधर भी एक खंडहर है और एक उधर भी है। ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है तो दिखाए ही हैं। ये जो तालाब है, इस तालाब का नाम है राम सागर सरोवर, और इसके पानी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम सागर तालाब है ये, देखिए। धीरे धीरे अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। वो खंडहर उधर भी आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए इधर भी एक मकान है, इसको दूर से ही हम लोग देख करके जा रहे हैं। हो सकता है इसमें सैनिक रहते हों, क्योंकि ये महल से, उस महल से देखिए इधर दूरी पर बनाया गया है। इधर शायद घोड़े रहते होंगे, ये ऐसा बनाया ही गया है। धीरे धीरे अब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आपको लग रहा है कि ये रास्ता है, नहीं, ये पूरा किला है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। इसके नीचे मकान भी है। देखिए ये चित्रकारी, देखिए ये चित्रकारी आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए ध्यान से, ये है। और अब हम लोग धीरे धीरे वापस लौटेंगे। जिस पर हम चल रहे हैं ना, ये रास्ता नहीं है, इसके नीचे घर है, मकान है, लेकिन वो गिर चुका है ऊपर वाला। तो ये लग रहा है कि रास्ता हो गया, ऊपर का गिर गया है, नीचे वाला जो कहते हो मकान बचा हुआ है। देखिए ये आपको घर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये सब क्या है, ऐसे जो बना हुआ है, ये सब घर का डिजाइन है। जो गिर गया है, दब गया है, नीचे वाला घर जो कहते हो वैसे ही बचा हुआ है। दर्शन करने आए हुए लोग अब धीरे धीरे अब हम लोग अपने घर की ओर चलेंगे। देखिए अब हम लोग लौट रहे हैं। इतनी दूर से जो आप देख रहे हैं ये सब विजयगढ़ के किले की ज़मीन है। देखिए वो सब पूरी बाउंड्री है। इधर देखिए
एक छोटा सा तालाब भी है जिसका पानी हरा हरा है। अब हम लोग धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे हैं। देखिए इसका पानी बिल्कुल हरा है। ऐसे ऐसे जगह जगह पर कई तालाब बनाए गए हैं। इन तालाबों में देखिए ये पानी भी इकट्ठा है लेकिन बहुत गंदा पानी है। और उधर देखिए, उधर भी एक तालाब है, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा भी होगा। देखिए उधर कुछ लोग हमारे जा रहे हैं, इधर भी कुछ लोग हैं और हम लोग भी अब धीरे 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 बढ़ रहे हैं। नीचे चलेंगे सीढ़ियों से उतर करके और उसके बाद फिर गाड़ी पर बैठ करके, गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे अपने घरों की तरफ। देखिए आपको दूर दूर तक दूसरी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी और ये एक पहाड़ी है जो सभी पहाड़ियों से ऊंची है और इसी पर ये महल बनाया गया है। देखिए वो बाउंड्री आपको पूरी दिखाई दे रही होगी दूर दूर तक, वहाँ तक। अब धीरे धीरे अब हम लोग अपने घर की ओर बढ़ेंगे और आज का यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है।